द एसएस यानी राख। भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद जिस मैच का सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है वो है द एसएस सीरीज। आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है? इस सीरीज में बॉलीवुड की कहानी से कम चीजें नहीं है, ऐसे ऐसे सस्पेंस छुपे हुए हैं। आज सुनेंगे तो आप खुद भी कहेंगे इस पे सर मूवी कब बन रही है, क्योंकि ये किसी बॉलीवुड मूवी से मैंने कहा ना कम नहीं है। इसमें प्यार भी है, तकरार भी है, और इस नाम के पीछे यूं ही ये नाम नहीं रखा गया है। शेक्सपियर भले ही कह के गए होंगे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन द एसएस सीरीज के साथ ये कहावत गलत हो जाती है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। ये नाम ही तो है कि इन दोनों देश की जो बिगेस्ट राइवलरी है इसकी शुरुआत करता है, क्योंकि नाम है तो द एसएस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के अंदर वो जोश है। जैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर जब मैच होता है तो एक बिगेस्ट राइवलरी से कम नहीं होता है। रोडों पे सन्नाटा होता है, बाजार बंद हो जाते हैं, घर में टीवी के सामने लोग आंखें टिकाए बैठे रहते हैं। उसी तरह का हाल यहाँ पे होता है। हाँ, भले ही ये टेस्ट मैच हो, लेकिन मैंने बताया ना दर्शक वहीं भरे होते हैं। हाल ही में ऐसे सीरीज खेली भी जा रही है, आप देख सकते हैं स्टेडियम की हर एक चेयर आपको भरी हुई दिखाई देगी। पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत करीबी जीत, मतलब एकदम लास्ट में आके अपनी जीत दर्ज करी है। लेकिन जो भी हो, मैंने कहा ना ऐसे सीरीज अपने आप में हर बार एक इतिहास बना के जाती है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के लिए ये वर्ल्ड कप से भी कुछ बढ़ के होता है। तो ये परफॉर्मेंस अपनी उस लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस एसएस के अंदर जो इतना खास बना देता है इन दोनों टीमों के मैच को। अब जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, उसी तरह का इतिहास इनके साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि तभी तो ये बिगेस्ट राइवलरी बनती है। तो इतिहास कुछ ऐसा है कि एक जमाने में पूरी दुनिया पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था। कहते हैं जहां से सूरज उगता था वहां इनका राज था, जहां सूरज छिपता था वहां इनका राज था। तो इतनी बड़ी दुनिया पे राज करने की वजह से जुर्म तो हर जगह ही होंगे। उन जुर्म को कम करने के लिए, उन कैदियों को रखने के लिए जेल बनी हुई थी। अब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो जेल इनके पास बनी हुई थी, इंग्लैंड के अंदर जो जेल बनी हुई थी, उनकी कमी आने लग गई थी। इसलिए इन्होंने क्या करा, इन प्रिजनर्स को, इन कैदियों को अलग अलग जगह बसाना स्टार्ट करा, अपनी कॉलोनियां बसाना स्टार्ट करा। अमेरिका के साथ इनके संबंध बिगड़ने के बाद इन्होंने क्या करा, इनको धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट करा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी जो नेटिव ब्रिटिश वासी थे वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसना स्टार्ट हो गए थे। धीरे धीरे ये राइवलरी, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया पनपता गया, लोग इसके अंदर बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, ऑस्ट्रेलिया शहर बसता गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जैसा कि हम जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत हुई थी हमारे इंग्लैंड के अंदर से, हमारा तो नहीं है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। और कहा जाता है कि क्रिकेट की शुरुआत होने की वजह से उस जमाने में इंग्लैंड को क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। हाँ, भले ही पिछले कुछ वर्ल्ड कप के बाद से पहले तक इंग्लैंड के पास कोई ट्रॉफी तक नहीं थी आईसीसी की, या वर्ल्ड कप की बात करूं, सॉरी, वर्ल्ड कप की कोई ट्रॉफी नहीं थी उनके पास। लेकिन उस जमाने में जब क्रिकेट की शुरुआत वहां से हुई है तो उन्हीं को गढ़ माना जाता था क्रिकेट का। लेकिन 1882 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड गई हुई थी क्रिकेट मैच खेलने। क्रिकेट यानी टेस्ट मैच हुआ करते थे, टेस्ट मैच खेलने गई हुई थी। और उस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया था कि जैसे आज से कुछ समय पहले भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती थी तो जिस तरह से हमारा नाम होता था, हर तरफ खिलाड़ियों की वाह होती थी, हर जगह न्यूज़पेपर में उन्हीं की हेडलाइन होती थी, तो कुछ हाल इनका भी ऐसा ही था कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, हर जगह अखबार में इनकी ही सुर्खियां थी, हर जगह अखबार में जहां दिखा इनका ही नाम था। और एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन या टैग लाइन काफी फेमस हुई थी। वो टैग लाइन कुछ ऐसी थी कि आज इंग्लैंड के क्रिकेट का क्या हो चुका है, खात्मा हो चुका है, और इसे जलाकर ऑस्ट्रेलिया वाले इसकी राख अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये राख वर्ड की शुरुआत यहां से हो चुकी थी, और ये लाइन, ये वर्ड लोगों में काफी वहां पे चर्चा का विषय था, लोगों को काफी पसंद आ रहा था। अपनी इस तरह की बेइज्जती होने के बाद, अपने ही धरती पे हारने के बाद, इंग्लिश जो कप्तान थे, ब्रिटिश जो कप्तान थे, उन्होंने कहा कि हाँ, अब जो सीरीज होने वाली है, क्योंकि अगले साल या जो भी इनकी एक सीरीज होने वाली थी, उस सीरीज के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस राख को वापस अपनी धरती पे लेके आऊंगा, वापस अपने देशवासियों में अपनी जो खोई हुई इज्जत है उसको वापस लाऊंगा, वापस अपनी देश की इज्जत अपने पास लेके आऊंगा। ये कहने के बाद इन दोनों टीम, ये टीम ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में ही थी, इंग्लिश टीम के कप्तान अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके थे
ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वहां पे सारे मैच होने से पहले जैसे आज भी अभ्यास मैच करे जाते हैं, प्रैक्टिस मैच होते हैं, उसी में से एक प्रैक्टिस मैच वहां पे खेले जा रहे थे। बहुत सारे प्रैक्टिस मैच में से एक प्रैक्टिस मैच खेला जाने वाला था रदरफोर्ड स्टेडियम के अंदर, और उसके मालिक थे जॉन क्लार्क, लॉर्ड जॉन क्लार्क उनके मालिक थे उस स्टेडियम के। और उनकी बेटी थी मर्फी, उनकी बेटी। ध्यान से देख लीजिए, यही है वो प्यार की वजह। तो मर्फी वहां पे, क्योंकि अब तक मैंने किसी लेडी की बात करी नहीं, एक सिंगल स्त्री की बात हुई है, फीमेल की बात हुई है, तो वो है मर्फी। तो मर्फी का चेहरा देख लीजिए, इनको याद रखिए। तो ये प्रैक्टिस मैच खेले जाने वाला था। जैसे ही उस दिन प्रैक्टिस मैच खेला गया, शाम के दिन मर्फी ने क्या करा, वहां से उन जो स्टंप्स वहां पे लगे हुए थे उनकी बेल्स उठाई और उन बेल्स को क्या कर दिया, जला दिया। और जलाने के बाद उनकी जो राख थी, उनकी जो ऐश थी, उनको उन्होंने क्या करा, अपनी एक, क्योंकि उसको रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो एक परफ्यूम की बोतल उनके पास पड़ी थी जो खाली थी, उसके अंदर उस राख को उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया, उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। उससे पहले उस जमाने में कोई भी ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में कोई भी ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, कोई भी ट्रॉफी नहीं थी, कोई भी ट्रॉफी का चलन नहीं था। तो मर्फी ने जिस तरह की उस परफ्यूम की बोतल के अंदर वो डाला, वो कुछ इस तरह की दिखती थी, उसके अंदर उन्होंने क्या करा, उस राख को क्या कर दिया, डाल दिया। इसके बाद जब मैच खेलने स्टार्ट हुए तो इंग्लैंड ने, यानी जिस तरह से उन्होंने वादा करा था अपने देशवासियों से, इन्होंने अपने वादे पे खरे उतरे और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पे जाके हरा दिया और वापस अपनी वहां पे आए। हराने के बाद शाम को क्या करा, उन्होंने हरा दिया और हराने के बाद में ये अपनी धरती पे वापस लौटे और उन्होंने वो बोतल दिखा के कहा कि मैं अपने ये राख वापस लेके आ गया हूं। क्योंकि इनको ये राख, उन जो मर्फी थी, मर्फी ने पार्टी के दौरान वो बोतल उनको दी थी, गिफ्ट करी थी कि जाना और अपने देशवासियों से, क्योंकि ये सीरीज एंड होने से पहले ही मर्फी ने वो बोतल एक पार्टी के दौरान इनको दे दी थी कि ये बोतल ले लीजिए और अपने देशवासियों को कह दीजिए कि मैं राख वापस लेके आ चुकी हूं। क्योंकि तब तक ये नहीं हुआ था, इस सीरीज का नाम था ऐसे नहीं रखा गया था। उन्होंने ऐसे ही मजाक में उनकी चुटकी लेने के लिए, यानी फिरकी लेने के लिए ऐसे ही कह दिया कि आपने कहा था ना कि मैं वो राख वापस लेके आऊंगा, तो ये राख लीजिए और कह देना अपने देशवासियों को कि मैं राख वापस लेके आ चुका हूं, तो ऐसे वापस लेके आ चुका हूं। तो उन्होंने मजाक में ये कहा था, उन्होंने वो बोतल फेंकी नहीं, अपनी जेब के अंदर रख ली। और रखने के बाद ये जब वापस ये सीरीज जीतने के बाद अपने देश में गए, वही बोतल दिखा के कहा कि मैं अपने देश की राख वापस लेके आ गया हूं। अब थोड़े दिनों बाद ब्रिटिश कप्तान वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, लेकिन इस बार कोई क्रिकेट का मैच खेलने नहीं गए थे, अपने प्यार का इजहार करने गए थे। ये मर्फी के पास पहुंचे और उन्हें कहा, क्या कहा कि मुझे आपका उस दिन वो कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया था, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, विल यू मैरी मी, है ना। घुटनों पे बैठ के उन्होंने इजहार करा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद मर्फी ने भी उन्हें हाँ कह दिया और इन दोनों की लव स्टोरी काफी दिनों तक चली। आफ्टर अराउंड 43 ईयर्स ये दोनों एक साथ रहे और मरने के बाद इंग्लिश ब्रिटिश कप्तान ने वो ट्रॉफी जिसके अंदर राख पड़ी हुई थी वो गिफ्ट कर दी, एमसीसी को गिफ्ट कर दी, है ना। और उसके बाद से ही 1990 से 1990 से इन दोनों क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करा कि अब से हम हर 2 साल से टेस्ट मैच यानी एक सीरीज कंडक्ट करवाएंगे और उस सीरीज का नाम रखेंगे द एसेस। तब से इस सीरीज का नाम द एसेस रखना स्टार्ट हुआ और इस ट्रॉफी के रूप में वहां पे एक उसकी रेप्लिका यानी नकल रखी जाती है, जो बोतल वहां पे उन्होंने उनको गिफ्ट दी थी, मतलब गिफ्ट तो क्या करती है, जो बोतल उन्होंने उनको दी थी उसकी रेप्लिका यहाँ पे रखी जाती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि वो राख आज भी रखी हुई है। इस तरह से इस सीरीज का नाम द एसेस पड़ा था। तो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो यही इस नाम के अंदर छुपा हुआ राज था। तब से लेके आज तक ये दोनों जो है दोनों बोर्ड के खिलाड़ी आपस में खेलते हैं और अपने अपने उस जमाने की चीजों को याद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही तगड़ा मैच हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आता है किस तरह से उन्होंने अपने कैदियों को उठा के वहां पे रखा था। तो ये इन दोनों जो बोर्ड है इनकी कहानी है, जो आप लोगों को जान के कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आप लोगों के लिए और लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।